नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें किया कृतज्ञता पूर्वक नमन। मुख्यमंत्री ने किया सैडल बांध का निरीक्षण, कहा आमजन को पर्याप्त जलापूर्ति के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। आदिवासियों के महाकुंभ बेनीश्वर धाम में कल माघ पूर्णिमा पर होगा शाही स्नान। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से जुट रहे लाखों की संख्या में श्रद्धालु। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर स्थित धानक्या में एकात्म मानववाद और अंत्योदय दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय स्मारक पर उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें कृतज्ञता पूर्वक नमन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि पंडित उपाध्याय का संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित था और वे देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्री शर्मा ने कहा कि उनकी प्रेरणा और सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए हमारी सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आयोजित प्रार्थना सभा में सम्मिलित होकर श्रद्धेय दीनदयाल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि एकात्म मानव दर्शन की उनकी अवधारणा आज भी समाज में समरसता, एकता और समृद्धि के लिए प्रेरणादायी है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रावतभाटा स्थित राणा प्रताप सागर बांध के अपस्ट्रीम में सैडल डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित कार्यों की प्रगति का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा को जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने राणा प्रताप सागर, ब्राह्मणी के बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन एवं उक्त बाढ़ के जल के बीसलपुर बांध में जल अपवर्तन परियोजना पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राणा प्रताप सागर के सैडल डैम के सरप्लस पानी को ब्राह्मणी नदी में डालने के लिए प्रस्तावित कैरिज के मार्ग एवं यहां से पानी बीसलपुर बांध के अपस्ट्रीम तक पहुंचाने की कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना से सरप्लस पानी का अधिक से अधिक उपयोग होगा और पानी व्यर्थ नहीं बहेगा। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं मिले दिल की उम्मीदें हंसे। आपको बता दें कि राणा प्रताप सागर बांध और ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर बांध की बनास नदी में जल अपवर्तन की संभावित लागत 8,300 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के अंतर्गत ब्राह्मणी नदी पर एक बैराज श्रीपुरा गांव में बनाया जाना प्रस्तावित है। इस बैराज के अतिरिक्त वर्षाकालीन जल को राणा प्रताप सागर के सैडल डैम से बनास नदी के लिए निकली चैनल को फीड किया जाएगा। साथ ही परियोजना के अंतर्गत सुरंगों का निर्माण एवं बूंदी जिले के गरडदा, अभयपुरा और गुड़ा बांध को भी भरा जाना प्रस्तावित है। श्री शर्मा ने यहां स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार वर्षा के जल का संचय कर अधिक से अधिक उपयोग करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित रावतभाटा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। यहां पर परिवहन सुविधा का विस्तार करने सहित अन्य विषयों पर राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने आज परिजनों सहित महाकुंभ मेले में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। राज्यपाल ने संगम स्नान के साथ ही कुंभ से जुड़ी भारतीय सनातन परंपरा को स्मरण करते हुए कहा कि महाकुंभ स्नान संस्कृति की जड़ों से जुड़ना है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान से शरीर ही नहीं आत्मा की भी शुद्धि होती है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले विशाल जन का आत्मीय समागम स्थल है। मध्य प्रदेश और गुजरात के लाखों आदिवासियों की आस्था के केंद्र आदिवासियों के महाकुंभ बेनीश्वर धाम पर शाही स्नान के साथ मुख्य मेला कल 12 फरवरी माघ पूर्णिमा को भरेगा। आपको बता दें कि 8 फरवरी को सप्तरंगी ध्वजा फहराने के साथ विधिवत रूप से मेले का आरंभ हुआ, जिसमें 3 लाख से अधिक आदिवासी और संत मावजी के भक्त और श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। मेले की तैयारियां बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला प्रशासन की ओर से की गई है। बेनीश्वर महादेव या बाणेश्वर महादेव
महादेव का मंदिर इस क्षेत्र की 3 प्रमुख नदियों सोम, माही और जाखम के संगम पर स्थित है। इन तीनों नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। डूंगरपुर के इस प्रसिद्ध त्योहार में यहाँ की लोक कलाओं जैसे नृत्य और संगीत का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को प्रदेश के सभी प्रशाखा प्रभारी अधिकारी और जिलाधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामाजिक उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित न रहे और अपात्र का चयन न हो। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को तय समय सीमा में योजनाओं का लाभ मिले और संबंधित प्रकरणों से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निस्तारण हो, यही अधिकारियों का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी पेंशन और छात्रवृत्ति से जुड़े सभी विषयों को प्राथमिकता से ले। उन्होंने अधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर में कैंप लगाकर पेंशन का वार्षिक भौतिक सत्यापन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक 95% से अधिक वार्षिक सत्यापन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा। श्री गहलोत ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग को जितना बजट आवंटित हुआ था, इसमें से 85% की राशि विभिन्न योजनाओं पर खर्च की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि शेष बची हुई राशि को भी आगामी 2 महीनों में खर्च कर लिया जाएगा। सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि नशा मुक्त समाज का निर्माण ही केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारी इस अभियान को जन जागरण अभियान के रूप में चलाकर पुनीत काम कर सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार, छात्रावासों का नियमित निरीक्षण, लंबित भुगतान में गति लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को 15 दिन में एक बार वृद्धाश्रम और डे केयर सेंटर का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने सोमवार को अलवर में वन प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षु वन्यकर्मियों से प्रशिक्षण के संबंध में संवाद भी किया। मंत्री श्री शर्मा ने वन प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण कर उप वन संरक्षण प्रशिक्षण श्री राजीव लोचन पाठक को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण भवन के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव तैयार करे ताकि उसकी मरम्मत कर भवन को सुंदर स्वरूप दिया जा सके। उन्होंने 120वें वन रक्षक प्रशिक्षण बैच के तहत प्रशिक्षण ले रही महिला रक्षकों से संवाद कर उन्हें दिए जा रहे प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी लेकर कहा कि गहनता से प्रशिक्षण लेवे ताकि फील्ड में अपने दायित्वों का कुशलता से निर्वहन कर सके। उन्हें प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि राजकीय सेवा के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण का पुनीत दायित्व मिला है, इसे सेवा भाव के साथ निष्ठापूर्वक निर्वहन करे। इस दौरान उन्होंने वन प्रशिक्षण केंद्र में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आज के डिजिटल युग में जहां इंटरनेट और तकनीकी विकास ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, वहीं इसके साथ साथ साइबर अपराधों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है। साइबर अपराध इंटरनेट, नेटवर्क और अन्य डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग करते हुए किए जाने वाले अपराध है। इसमें हैकिंग, डेटा चोरी, फिशिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग और साइबर आतंकवाद जैसे अपराध शामिल है। इन अपराधों से न केवल व्यक्तिगत जानकारी और धन का नुकसान होता है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और मानसिक संकट भी उत्पन्न कर सकते हैं। साइबर अपराधों से बचाव के लिए हमें सख्त सुरक्षा उपायों को अपनाना आवश्यक है। इसमें सुरक्षित पासवर्ड का उपयोग, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की स्थापना, डेटा एन्क्रिप्शन और नेटवर्क सुरक्षा का ध्यान रखना प्रमुख है। साथ ही साइबर अपराध के प्रति जागरूकता फैलाना और सही शिक्षा प्रदान करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि साइबर अपराधों का प्रभाव न केवल व्यक्तिगत स्तर पर पड़ता है, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की सुरक्षा को भी यह प्रभावित करता है। साइबर सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी और सतर्कता हमें इस खतरे से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने की प्रेरणा देती है। इस पर आधारित उपायों को लागू करके हम एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।